राधे राधे सभी को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मनीष स्वामी और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वामी जी स्पीक्स। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने ज़रूर देखा होगा अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस में। क्या देखा होगा, वह आपको मैं बताना चाहता हूं। आपने वह चीज़ देखी, क्या देखी कि हमारे देश के देश प्रेमियों ने पाकिस्तान के और बांग्लादेश के झंडे हमारे देश की सड़कों पर लगाए और उनके ऊपर मोटरसाइकिलें चलाई और उनके ऊपर पैर रखा। किस लिए? उन देश को नीचा दिखाने के लिए। परंतु दोस्तों, हमारे ही देश के कुछ व्यक्ति व्यक्ति क्या, महिलाएं भी, स्पेशल वर्ग के, कुछ खास वर्ग के, उनके पाकिस्तान के और बांग्लादेश के झंडे को उठाकर उनको अपने मस्तक पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, यह बात गलत है। क्यों बेवजह किसी के देश के झंडे को नीचे लगा रहे हैं? वो बेवजह नहीं कह रहे दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में जिस धर्म के व्यक्ति रहते हैं, बाहर भी उस देश में उस धर्म के व्यक्ति रहते हैं जिसको अपने धर्म को सही समझकर वह किसी पर कातिल, किसी देश से आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्तियों को सही ठहराए हैं। अब दोस्तों, क्या, अब चाहे मैं हिंदू हूं, परंतु मेरे देश के हिंदू धर्म के व्यक्ति किसी देश में जाकर आतंकवाद फैलाते हैं, तो दोस्तों वह हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसी तरह वह आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं कि वह किस पे इल्ज़ाम लगाएँ। ऐसा इल्ज़ाम कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। क्या दोस्तों बात सही है? सही है तो कमेंट में बता दीजिए सही है, अगर नहीं तो फिर कमेंट में बता दीजिए कि ये गलत है। और दोस्तों, उन महिलाओं को और व्यक्तियों को क्या कहा जाए, उन पर क्या कानून लागू होगा जिस पाकिस्तान ने हमारे देश में घुसकर हमारे देश में बम फोड़े, ब्लास्ट किए, हमारे व्यक्तियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए दोस्तों, कभी भी भारत ने बेवजह, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने कभी भी बेवजह किसी भी देश पर, पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर या किसी भी इतनी इस कंट्री है किसी पर भी कभी भी कोई भी प्रहार नहीं किया, ना कोई गलत टिप्पणी की। परंतु दोस्तों, वो पाकिस्तान जी, हमने रोजी रोटी दी, पानी दिया, रोजगार दिया, सारी चीज दी। एक वक्त पर, अभी थोड़े टाइम पहले आटा भी वहां पर भेजा और वो फिर से हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, सरकार ने कदम उठाए, अच्छे उठाए, परंतु ऐसे कदम उठाए जाएं कि उनकी नाक में ऐसा दम हो जाए कि वो कहीं खाने के, रहने के, सोने के, किसी चीज के भी, जैसे कि बस क्या कहा जाए, सरकार को पता ही है। परंतु दोस्तों, यदि यह यह उन व्यक्तियों के लिए है जो, क्या आपके पंथ के, आपके मजहब के लोग उस देश में रहते हैं, तो आप उस देश को अच्छा ठहराएंगे? नहीं दोस्तों, गलत बात है। आप उस देश को गलत ठहराएंगे, अपने धर्म को गलत मत ठहराओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, परंतु उस देश को गलत ठहराइए, उस देश को गलत ठहराइए, उस देश को गलत ठहराइए, उनके झंडों को। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, ये उस वर्ग के कुछ व्यक्तियों ने पाकिस्तान का साथ दिया और कुछ ने पाकिस्तान को गलत भी कहा है। दोनों दोनों आपके सामने हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखा, अपने रील्स में देखा, शॉर्ट वीडियोस में देखा, न्यूज़ चैनल्स पे देखा, यूट्यूब पर आपने जो वीडियोस देखी, वो सब में देखा दोस्तों। यह नहीं एक वर्ग हमेशा गलत है, परंतु दोस्तों, जो व्यक्ति धर्म का नाम लेकर, अगर दोस्तों मैं किसी पर गोली चलाऊँगा, किसी को मारूँगा और बोलूँगा जय श्री राम, राधे राधे, बजरंगबली की जय, हर हर महादेव, किसी को मारूँगा और नाम लूँगा, तो दोस्तों आप ये बात जान लीजिए कि वह सनातन धर्म, हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। परंतु दोस्तों, खुशनसीबी है हमारी, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो धर्म का नाम लेकर किसी को गोली मारता। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसी चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती। हमारे धर्म में ऐसा कभी नहीं सिखाया जाता आप किसी पर अत्याचार करो, महिलाओं पर गलत करो, महिलाओं को गलत कहो या आतंकवाद फैलाओ। किस लिए दोस्तों? कौन-सा धर्म कहता है? अगर जो आपको धर्म में यह सिखाया जाए कि आप आतंकवाद फैलाओ, तो दोस्तों धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आपको नहीं पता तो आप इस बात को जान लीजिए दोस्तों, आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। कौन-सा ऐसा मज़हब, पंथ या धर्म या संस्था है
जो है तो धर्म के नाम पर चलने वाली, परंतु वह आपको कह रही है, क्या कह रही है कि आप आतंकवाद फैलाइए। यह दोस्तों रीजनेबल बात है? नहीं है दोस्तों। आप दोस्तों एक बार जरा 2 अक्षर का कमेंट कर कर बताइए कि यह जो उन्होंने देश के झंडे उठाए हैं सड़कों से, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और हमारे देश के व्यक्तियों के, अपने ही देश के व्यक्तियों के साथ लड़ रहे हैं, कि जिस गैर देश ने हमारे देश पर हमला किया, आतंकवाद फैलाया, सारी चीज करी, उनके देश के झंडे को सही बता रहे हैं। दोस्तों सही है तो आप कमेंट में बताइए, अगर गलत है तो भी आप कमेंट में बताइए। परंतु यह वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो पाकिस्तान को अभी भी सही ठहरा रहे हैं। दोस्तों आपने शायद वह न्यूज़ नहीं देखी, उन्होंने उस मुस्लिम लड़के को भी मारा जिन्होंने वहाँ के टूरिस्ट को बचाने की कोशिश करी कि नहीं ये हमारा रोजगार है, इनको मत मारो। उस मुस्लिम लड़के को भी मारा, आप न्यूज़ में जाके देख लीजिए। तो दोस्तों वो आतंकवादी, उन्होंने धर्म देखकर तो जरूर मारा, परंतु जो हिंदू धर्म के व्यक्तियों का सहारा बनते हैं, उनका साथ देते हैं, अगर उन्हें भी मारते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके धर्म का व्यक्ति तो आपको नहीं मारेगा। न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, न्यूज़ उठाकर देख लीजिए कि कैसे उन्होंने उस मुस्लिम लड़के को भी गोली मार दी, इन्होंने हिंदू धर्म के व्यक्तियों को बचाने की कोशिश करी वहां पर कश्मीर पहलगाम में। उस बात सही है या गलत है बताइए तो सही। अगर आपको इस बात के बारे में नहीं पता तो आप न्यूज़ को क्यों नहीं जाके देखते? जिस पाकिस्तान के झंडे आप सड़कों से उठा रहे हैं, क्या आपको पता है वह क्या है? पाकिस्तान एक नमक हराम कंट्री है, नमक हराम देश है। देश भी क्या है दोस्तों, वह एक कचरे का डब्बा है, कचरे का डब्बा। अभी कुछ वक्त पहले हमने उन्हें काफ़ी सहायता सहायता पहुँचाई। किसने पहुँचाई? हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान का भी मदद किया। क्यों? हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सबने सुना ही है। अब ये कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब तो बताओ। अरे हिंदुओं को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों समझिए उस बात को, समझिए कि धर्म अच्छाई के लिए होता है, बुराई के लिए नहीं। राधे राधे दोस्तों। परंतु दोस्तों एक बात आपके साथ है, अगर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। कमेंट करके बता दीजिए सही है या गलत, और शेयर करेंगे तो उन लोगों तक जाएगी जिन लोगों ने देश के झंडे उठाए हैं, तो उनको पता लगेगा कि हर देश के हर एक कोने में, हर एक छोटे-छोटे कमरों में बैठकर लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपके तक ज़रूर पहुँचेगी। राधे राधे, जय हिंद।